बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुकबुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं माय कुकबुक में एक सीक्रेट पहाड़ी इलाकों की रिवायती डिश लस्सी वाला साग। और आपने इस रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया तो। सबसे पहले इसके लिए लेंगे हम लस्सी आपके पास जितनी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज्यादा। और मैंने ली है 5 लीटर लस्सी, जो कि बनाई थी 2.5 किलो 2.5 kg दही से। और दही घर का बना हुआ था तो उसमें अच्छी खासी मलाई थी, फिर उसकी वजह से जो है वो हमारा इस तरह मक्खन भी काफ़ी सारा निकल आया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और साथ इसमें मैंने शामिल किए हैं 1.5 से 2 कप जो है वो मकई के दलिये के। ये दलिया भी हमने खुद ही घर में पीसा है और आप इसको ग्राइंडर में क्रश कर सकते हैं। दलिया डालना है, आटा नहीं डालना। और साथ 1.5 चम्मच जो है वो नमक की डाली है और इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, ताकि ये जो दलिया डाला है उसके कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। अगर आप मकई का दलिया नहीं शामिल करना चाह रहे या आपके पास नहीं है तो आप इसमें बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 से 2 कप बेसन के इतनी लस्सी में काफ़ी होंगे। अब हम इसको रख लेंगे साइड पे और हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे साग। ये साग जो है ये है कुछ तारा मीर का साग है और बाकी जो है वो पता नहीं शलगम और इस तरह से कुछ है। आप पालक का साग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपके पास साग हो, सरसों का साग आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे गांव में तो बहुत सारे छोटे छोटे साग होते हैं खेतों में और वो ख़वातीन जो है वो चुन के इसके लिए लाती हैं स्पेशल, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली वो नहीं है तो हम इसी पे गुजारा चला लेते हैं। ये वैसे है हमारा अपने घर का ही है, मेरी अम्मा अभी भी फ्रेश तोड़ के लाई हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आपने बनाना है तो आप इसको पहले से सुबह इसको काट के सुखा लीजिए धूप में हल्का सा, ताकि इसमें पानी ना रहे। जो धोते हैं वो वाला पानी ये खुश्क नहीं कर देना बिल्कुल, सिर्फ वो वाला पानी, ताकि ड्राई हो जाए धोने वाला। तो फिर आप इसको डालें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से हमने सारा साग काट लेना है, छोटा छोटा बारीक बारीक सा काटना है, बिल्कुल जितना बारीक कर सकते हैं। मैं लेकिन इससे ज़्यादा बारीक नहीं कर सकती थी। तो इस तरह हम साग को काट लेंगे। कोई बड़े पत्ते नज़र आए तो वो चुन के उसको छोटा कर लीजिए और फिर हम इसको रखेंगे साइड पे। अब हमने जो लस्सी और मकई के दलिये का मिक्सचर प्रिपेयर किया था उसको रखेंगे चूल्हे पे और इस पे चम्मच चलाना शुरू कर देंगे। जैसे ही चूल्हे पे रखेंगे साथ ही चम्मच फ्लेम हाई रखेंगे और चम्मच चलाना शुरू कर देंगे। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो लस्सी फट जाएगी और दही जो होता है वो पानी से अलग हो जाएगा और इस तरह आपका सारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो जब इसमें बॉयल आने लगेगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने साग काट के रखा है वो। तो आपने गौर से देखना है कि जब साग शामिल कर रहे हैं तो उसके बाद हमने चम्मच नहीं हिलाना, इसमें से चम्मच निकाल दिया है, साग शामिल किया है। और अब हम इसमें सारा जो साग काटा था वो 1.5 गट्ठी वो शामिल कर दिया। अब हमने इसको बॉयल आने देना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा, साग जो है वो बीच में डिजोल्व हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, खुद ही अंदर चला जाएगा, आपको हिलाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ फनकारियां ना कीजिएगा। तो फिर हम जो है वो इसमें शामिल करेंगे, इसको एक दफ़ा हिलाएंगे। जब ये अच्छी तरह अंदर खुद ही इसमें उबल के चला जाएगा इस तरह, ये देखें पक चुका है। तो अब मैंने इसको एक दफ़ा हिलाया है। साथ मैंने इसमें शामिल किए 2 पूरी गट्ठी जो है वो लहसुन के जो होते हैं और इसको इस तरह हिलाते हुए हम 4 से 5 घंटे पकाएंगे। साथ आप इसमें हरी मिर्च या जो कुटी लाल मिर्च होती है वो शामिल कर सकते हैं। पाउडर बेहतर होगा कि ना शामिल कीजिएगा, उससे कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, मतलब पिंकिश सा हो जाता है। तो बेहतर है कि हरी मिर्च इस्तेमाल कर लीजिए और इस तरह इसको चम्मच चलाते हुए मुसलसल पकाते रहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप इसको सर्व कर सकते हैं मक्खन के साथ या लहसुन का तड़का लगा के। ठंडा होने पर तड़का लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े का होगा। मैं इस वक्त फ्रेश जो है इसको देसी घी के साथ सर्व कर रही हूँ। साथ आप मकई की रोटी, पराठा या तंदूर की रोटी लेंगे तो बहुत मजा आएगा और नाश्ते में तो पराठे के साथ लाजवाब होता है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।